नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे ई लॉटरी पोर्टल आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश यूपी नई शराब नीति 2025-26 दारू शराब ठेका मिलेगा सभी को, फीस पात्रता आवेदन। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। पोर्टल में जैसे आप आएंगे तो पहला ऑप्शन पंजीकरण, दूसरा आवेदन पंजीकरण के बाद लॉगिन करने का, तीसरा ऑप्शन जो है ई लॉटरी के आवेदन हेतु शपथ पत्र का प्रारूप दिया गया है, चौथा पात्रता एवं अन्य विवरण, और पांचवा आपका यूजर मैनुअल है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी बताया गया है कि पैन में आपका चौथा नंबर पी अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पैन है DWEPM, अब आपको ध्यान देना है कि जो चौथा नंबर है यहाँ पे अगर आपका पी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये भी यूजर मैनुअल में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे जो है ऑप्शन पे ये देखो बताया गया, एक नई पॉपअप विंडो खुलेगी, उसमें अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर अथवा कैप्चा भरकर सबमिट करें। मोबाइल नंबर सावधानी से सही भरें, पैन नंबर भी सावधानी पूर्वक भरें। पैन नंबर की चौथी डिजिट पी होनी चाहिए, अन्यथा पोर्टल इसे स्वीकार नहीं करेगा। ई पोर्टल पर भरे गए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे नए पॉपअप विंडो में भरने की आपके रजिस्ट्रेशन का पहला भाग पूर्ण हो जाएगा। चेतावनी, यदि पैन नंबर या मोबाइल नंबर गलत पाया जाता है तो आवेदक का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल किया जा सकता है तथा अन्य विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। साफ बताया गया है। ये भी बताया गया है कि ब्राउजर के एड्रेस बार में ई लॉटरी पोर्टल का URL टाइप करें। चेतावनी, किसी अन्य मिलते जुलते URL को ना खोलें, ऐसा करने पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसी ब्राउजर पे क्लिक करके ही आपको आवेदन करना है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको आवेदन प्रक्रिया देखनी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपना पूरा आवेदन की प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं। अपने बैंक से संबंधित सूचना भरे था, अपने बैंक की कैंसिल चेक, बैंक पासबुक, पहले पेज बैंक स्टेटमेंट जिससे आवेदन का संपूर्ण बैंक विवरण प्रदर्शित हो, PDF फाइल 100 KB में अपलोड करना है। आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप अपनी बैंक की पासबुक अपलोड कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट का पहला पन्ना अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपकी कंफर्म नहीं दिया गया है कि आप कैंसिल चेक ही अपलोड करिए, अगर नहीं है तो आप बैंक कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, ई लॉटरी है शपथ पत्र। अगर आपके पास शपथ पत्र डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लीजिए और अपने वकील के पास जाकर इसको अपना छपवा सकते हैं। पूरा ये शपथ पत्र का ब्यौरा दिया गया है। तीसरी चीज़ है कि पात्रता एवं अन्य विवरण, आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको भी अपना पढ़ सकते हैं। में साफ बताया गया है। आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आवेदक जिस जनपद, तहसील, ब्लॉक आदि में स्थित दुकानों का आवेदन करने का इच्छुक हो वो वहीं का निवासी हो, अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकान पर आवेदन कर सकता है। नंबर 2, भागीदारी फर्म अथवा कंपनी फुटकर दुकानों के आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। नंबर 3, आवेदन करते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। नंबर 5, एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे, परंतु एक आवेदक को संपूर्ण प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी, अर्थात एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम केवल 2 दुकानें प्राप्त कर सकता है, परंतु सभी दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। नंबर 6, इस वर्ष ई लॉटरी हेतु आवेदक प्रक्रिया में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट लेने की व्यवस्था को प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा आवेदन के समय निम्नलिखित अभिलेख कागजात प्रस्तुत अपलोड करना अनिवार्य होगा। पैन कार्ड, यह आप पैन कार्ड प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वही पैन कार्ड मान्य होगा जिसके पैन नंबर में चौथे स्थान पर P लिखा हो। हैसियत प्रमाण पत्र,
अथवा इस हेतु अधिकृत आयकर वेलवर द्वारा निरूपित धारित संपत्ति प्रमाण पत्र। उक्त हैसियत प्रमाण पत्र देसी मंदिरा की दुकान के लिए दुकान की बेसिक लाइसेंस एवं फीस, लाइसेंस फीस की योग्य धनराशि 1/6वां हिस्सा भाग के बराबर होगी तथा कंपोजिट दुकान, मॉडल तथा मांग की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस की धनराशि के बराबर होगी। इसके लिए दिनांक 1/2024 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होंगे। नंबर, आयकर रिटर्न का विवरण। इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर उपलब्ध एक निर्धारित प्रारूप में अपना नॉमिनेशन, शपथ पत्र और प्रथम नॉमिनी की सहमति शपथ पत्र लॉटरी पर अपलोड कर सकेगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको पोर्टल पे आ जाना है। पंजीकरण पे आपको क्लिक करना है। पंजीकरण जैसे आप आएंगे तो आपको क्लोजिंग 8 सेकेंड ये आपको पॉपअप हर बार आपको मिलेगा। इसको आपको वेट करना है तो ये क्लोज नहीं होता है। जैसे क्लोज हो जाए वो कट करना है। आपको मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। पहली बार सबमिट करेंगे तो आपको कैप्चा कोड ये रॉन्ग बताएगा। दोबारा आपको फिर से वही प्रक्रिया निभानी है और पैन नंबर डाल के सेंड OTP करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कर लेंगे आपको अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, आप अपनी फ़ोटो 30 से 50 KB के बीच में अपलोड करनी है। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आपको सबमिट कर देंगे आपको पंजीकरण संख्या मिलेगी। फिर पंजीकृत आवेदक लॉगिन करें आपको क्लिक करना है। लॉगिन क्लिक कर आपको अपना यूजर नेम जो आपकी पंजीकरण संख्या मिलेगी। पासवर्ड में आपको स्टार्टिंग में पहली बार में आपका मोबाइल नंबर ही पासवर्ड होगा और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करें। फिर आपको पासवर्ड चेंज करने की अथॉरिटी मिलेगी तो आपसे पूछा जाएगा ओल्ड पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही है वो डालेंगे और जो भी आपका न्यू पासवर्ड है अपना बना करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के उपरांत आपको अपनी कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक अपलोड करनी है, इनकम टैक्स प्रमाण पत्र अपलोड करना है और आपको हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना है और पैन अपलोड करना है। उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 17 तारीख से 12 बजे के बाद आप अपना शॉप आवेदन कर सकते हैं। शराब की दुकान के लिए सिर्फ इसी वेबसाइट से करें ई लॉटरी का आवेदन रजिस्ट्रेशन शुरू। एक्साइज डिपार्टमेंट शराब की फुटकर दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। ई लॉटरी पोर्टल पर फुटकर दुकानों के लिए आवेदन करने के लिए प्रदेश मुख्यालय से EOP जारी की गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट आधार कार्ड नवीनीकरण या फिर पासपोर्ट का आवेदन। साइबर ठगों ने सरकारी सेवा से जुड़ी साइटों से मिलते जुलते नामों की वेबसाइट बनाकर ठगी घटनाओं का अंजाम दिया है। प्रदेश भर में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। नित्य नए साइबर ठगी के तरीके इस जाल में जुटे ठगों की नज़र अब यूपी की शराब लॉटरी पर है। 6 मार्च को पहली लॉटरी। यूपी में बीते 3 दिन शराब पॉलिसी जारी की गई थी। इसके तहत कंपोजिट दुकानें, देसी शराब दुकानें, मॉडल शॉप, भांग दुकानों के लिए 3 चरण में लॉटरी होगी। प्रथम चरण की लॉटरी 6 मार्च को। इसके लिए शुक्रवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। सरकारी सेवाओं देने वाले साइटों पर अन्य सरकारी साइटों के मिलते जुलते नामों को साइटों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग प्रदेश के सभी आबकारी विभागों को रजिस्ट्रेशन संबंधित 23 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी ई लॉटरी पोर्टल की URL को ही टाइप कर साइट खोलने का निर्देश किया गया है। SOP जारी। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के आवेदन के लिए जारी की SOP। लिखा ई लॉटरी पोर्टल URL को ही टाइप करने के बाद साइट को खोलें। चेतावनी किसी भी मिलते जुलते URL खोलने पर हो सकती है धोखाधड़ी। 3 चरणों में होगी लॉटरी। पहला चरण 6 मार्च, दूसरा चरण 25 मार्च 2023, 25 मार्च द्वितीय और 8 अप्रैल को तृतीय लॉटरी चरण होंगे। पोर्टल की URL टाइप कर ही साइट पर जाएं। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लॉटरी पोर्टल पर फुटकर दुकानों के लिए आवेदन करने के लिए प्रदेश मुख्यालय SOP जारी हुई है। इसमें लॉटरी पोर्टल की URL टाइप कर ही साइट पर जाने के लिए कहा गया है। मिलते जुलते नामों पर URL खोलने की धोखाधड़ी आशंका जताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है उसी पे आपको आवेदन करना है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार।